हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको दो तरह के वेरिएबल्स के बारे में बताया विद एग्जांपल, दैट इज़ लोकल लेवल वेरिएबल्स एंड मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स। इस ट्यूटोरियल में हम थर्ड वेरिएबल की कैटेगरी डिस्कस करेंगे, जो कि है पब्लिक लेवल वेरिएबल्स, या फिर इनको ग्लोबल वेरिएबल्स भी बोला जाता है। तो ये वेरिएबल्स क्या हैं, इनको आप कब यूज़ करेंगे, और प्रैक्टिकली मैं आपको इन वेरिएबल्स को अपने मैक्रो में यूज़ करके दिखाऊंगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट में से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। जब आपकी वो वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लोकल लेवल एंड मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स बताए, जो कि यहाँ पे एज अ एग्जांपल मैंने लिखे भी हुए हैं। ये मेरे मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ये वेरिएबल्स को मैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जितने भी मैक्रोस मैं क्रिएट कर रही हूँ उन सब में मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब बात आती है कि मेरे पास यहाँ पे आप देखिए दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। तो अगर मैंने इस मॉड्यूल के वेरिएबल्स जो कि ए बी सी हैं, इनको दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना है, दैट इज़ इन मॉड्यूल नंबर 2, तो मैं कैसे करूँगी? तो सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो अभी मैंने मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा, तो सबसे पहले सब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपना सब प्रोसीजर। तो इसका नेम ले लेती हूँ मैं M3, क्योंकि प्रीवियस मॉड्यूल में मैंने M1 और M2 ऑलरेडी ले रखे हैं। यहाँ पे मैं अपने अलग से दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ, X एंड Y, और दोनों की डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिखी इंटीजर। वेरिएबल्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी डेटा टाइप उनको मिल चुकी है। अब बात आती है उनमें वैल्यूज देने की। मैं यहाँ पे x में वैल्यू देती हूँ 10, और जो y की वैल्यू होगी दैट इज a प्लस b प्लस x। तो अब आप सोच रहे होंगे ये ए बी क्या है। यहाँ पे तो हमने ए बी को यूज़ नहीं किया है, लेकिन ए बी वो वेरिएबल्स हैं जो मैंने मॉड्यूल नंबर 1 में क्रिएट किए हैं, और उस मॉड्यूल नंबर 1 के वेरिएबल्स को मैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 में यूज़ करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे आप देखिए, अब ए और बी जो मेरे मॉड्यूल नंबर 1 में है, तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे ए और बी मैंने वैल्यू ली है 30 एंड 40 इन मैक्रो M1। तो M1 के अंदर 30 और 40 वैल्यू ए और बी को मिली हुई है, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट बना देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सी की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करनी है ए और बी की वैल्यूज़ को। तो वापस चलते हैं मॉड्यूल नंबर 2 में। ए और बी की वैल्यूज़ मेरी कहाँ पे हैं? M1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी M1 कि मेरे जो फर्स्ट मैंने मैक्रो क्रिएट किया है M1, उसको कॉल की जाए। कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट रीड करेगा कॉल M1, वो अपना कंट्रोल वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे M1 डिक्लेयर किया है, और M1 मैक्रो हमने मॉड्यूल नंबर 1 में बनाया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम डीबग करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने डीबगिंग स्टार्ट की, मेरे पास सबसे पहले एरर आ गया है, कंपाइलर एरर, जिसमें बोला गया है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हम वेरिएबल को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि ए वेरिएबल क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे x एंड y तो मैंने बता दिया कि एक वेरिएबल x है, दूसरा y है, और दोनों में डेटा किस तरह का जाएगा, इंटीजर डेटा जाएगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। लेकिन a और b के बारे में मैंने यहाँ पे कहीं नहीं बताया, और a और b के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारी है कहाँ पे, दैट इज इन मॉड्यूल नंबर 1।
तो इसको करेक्ट करने के लिए अब हमें बेसिकली करना क्या है, मुझे यहाँ से ए और बी को वैल्यू लाने के लिए, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 40, तो मुझे अपने वेरिएबल्स को पब्लिक करना होगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था, पब्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हर कोई असेस कर सकता है। अब जैसे पब्लिक प्लेसेस होती हैं, आप मार्केट में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, वो पब्लिक के लिए है, कोई भी उस शॉप में जाके कुछ भी परचेजिंग कर सकता है। सो दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू कहीं भी यूज़ की जा सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पब्लिक का भी क्या स्कोप होता है। तो उससे पहले हम मॉड्यूल 1 में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी को मैंने एज अ मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स बनाया हुआ है। मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स का काम क्या है, सिर्फ इसी मॉड्यूल के अंदर ही ये यूज़ होंगे। मॉड्यूल नंबर 1 में इसमें आप जितने भी मैक्रोस बना लीजिए उन सब में ए और बी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको दूसरे मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 2 में यूज़ करना है, तो मुझे इनको करना होगा पब्लिक। या तो आप कीवर्ड लिखिए पब्लिक, या फिर आप पब्लिक की जगह पे ग्लोबल भी लिख सकते हैं। तो काफ़ी प्रोग्रामर्स ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैंने लिख दिया पब्लिक ए एज इंटीजर, पब्लिक बी एज इंटीजर। तो बेसिकली अब इसका मतलब क्या है कि ए और बी की जो भी वैल्यूज़ हैं 30 एंड 40 वो पब्लिकली ओपन है, उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। तो वापस पढ़ते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 में। तो उससे पहले हम यहाँ से अपनी लोकल विंडो को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हम मॉड्यूल नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया है। तो जैसे ही मैं F8 करूँगी आप देख सकते हैं x में वैल्यू आ चुकी है 10, y में वैल्यू आ चुकी है 10, और कॉल M1 के बाद आपका जो कंट्रोल है वो आ चुका है मॉड्यूल 1 में और आपके मैक्रो 1 में। और यहाँ पे देखिए मॉड्यूल नंबर 1 लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए लोकल विंडो में ए और बी की वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 40। अब मैं दोबारा से F8 प्रेस करूँगी, हम वापस से कहाँ पे आ चुके हैं, मॉड्यूल नंबर 2 में, और यहाँ पे मैं इसको करूँगी एग्जीक्यूट। तो अब हमें यहाँ पे कोई भी एरर जो है वो नहीं मिला है। तो इसको कॉल करने के बाद आप जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू y की जो वैल्यू है वो A1 सेल में आ जाए। दोबारा से इसको डीबग करेंगे तो देखिए y की वैल्यू आ गई है 80। तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगी और यहाँ पे आप वैल्यू को ध्यान से चेक कीजिए। ये देखिए वैल्यू आ गई है 80, क्योंकि y में क्या क्या वैल्यूज़ गई हैं, दैट इज़ ए की वैल्यू हमें पता है मॉड्यूल नंबर 1 में a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 40, 30 प्लस 40 70, और इसमें x की वैल्यू ऐड होगी दैट इज़ 70 प्लस 10 80। तो इसी वजह से हमारे सेल A1 में y की वैल्यू आ गई है 80। तो इस तरह से एक मॉड्यूल में पड़े हुए वेरिएबल्स को आप दूसरे मॉड्यूल में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप उन वेरिएबल्स को एज अ पब्लिक या फिर ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं। अब बात आती है इनके स्कोप की, कि इनका स्कोप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स को आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट्स मोस्टली ये गलती करते हैं कि आप ये तो बोल देते हैं कि जैसे मैंने बोला है कि इसको आप किसी भी मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है
इस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप जितने मॉड्यूल्स क्रिएट करेंगे उन सभी में आप ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आउटसाइड दिस वर्कबुक अगर आप कोई नई वर्कबुक क्रिएट करेंगे, उसमें मॉड्यूल बनाएंगे और उसमें आप चाहते हैं कि इन मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस बात का ध्यान रखना है, कहीं ये मत बोलिए कि लर्नर्स अकेडमी वाली मैम ने तो हमें ये बोला था कि किसी भी मॉड्यूल में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यस, हम इसको किसी भी मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो मॉड्यूल आपकी इसी वर्कबुक का पार्ट होना चाहिए। दूसरी वर्कबुक के मॉड्यूल में इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर। तो ये था हमारा पब्लिक या फिर ग्लोबल वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, जिसका स्कोप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में चला जाता है अगर आप उसको पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं विद इन वन वर्कबुक। तो इस वीडियो में हमने सीखा ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो हम वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसका मतलब क्या है, कब हम उसको यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।